उन दोनों जो पार्टियाँ हैं, इन बड़ी पार्टियों के बीच में हम किस तरह से लोगों से कनेक्ट कर पाएँगे? क्योंकि हमारे पास में आर्थिक व्यवस्थाएँ कहाँ से करेंगे? लोकसभा क्षेत्र उदयपुर लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, एरिया भी बड़ा है और पूरी तरह से एक विस्तृत एरिया है ये। तो हर आदमी तक, हर जन तक पहुँचने के लिए क्या आपने रणनीति बना रखी? बिल्कुल, हम पहले विधानसभा चुनाव लड़े हैं, उसमें हमारे सब लोगों की, जो गरीब लोग हैं उन सब की समस्या है। किसी किसी एक समाज की समस्या नहीं है। जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, जितने भी लोग हैं उन सब की समस्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त सज्जन कटारा, सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चुनावी यात्रा चल रही है, लोकसभा चुनाव की सब तरफ चर्चाएं चल रही है और सब तरफ सभी जो बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं उन पार्टियों के उम्मीदवार भी घोषित हो गए। उसी के साथ में राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर के उभरी है, जिस पार्टी के को लेकर के सभी पार्टियों के मन में चिंताएं बड़ी हुई है कि ये पार्टी, क्योंकि अभी पहली बार में 3-4 महीने पुरानी पार्टी ने तीन एमएलए तो राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में, यानी 4 एमएलए इस पार्टी ने अभी बना दिए है बहुत जल्दी में। तो अभी जो एमपी के चुनाव यानी सांसद के जो चुनाव है, उस संसद चुनाव में पूरे भारत में कम से कम 30-32 उम्मीदवार इस पार्टी ने उतारे हैं। और आप सबने देखा कि सबसे बड़ी सीट जो है, सबसे बड़ी जो चर्चा की सीट है वो हुआ है कि उदयपुर से, उदयपुर की जो सीट है, दोनों उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से जो है वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और एक बीजेपी से जो है वो भी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। उनके सामने एक आम जनसेवक जो भारत आदिवासी पार्टी का जनता के बीच में रहने वाले आदमी को ये सिलेक्शन प्रणाली जो इस पार्टी की नीति है उससे इनको चयनित करके भाई जिनके साथ में हम आज बैठे हुए हैं, भाई प्रकाश चंद्र जी बूझ को उदयपुर से सांसद का प्रत्याशी घोषित किया है। तो आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं कि आप इस पार्टी में किस विचारधारा से प्रभावित होकर के जुड़े और कैसे क्या काम करने वाले हैं। स्वागत है आप मेरा यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद। और पहले तो आपके चैनल को खूब धन्यवाद। आपके चैनल से जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं उन सब दर्शकों को मेरा जय जोहार। और इस दक्षिणी राजस्थान के जितने भी मतदाता हैं ये दोनों उदयपुर और बांसवाड़ा सीट पे, उनका मेरा एक छोटा सा संदेश है। आप लोग बूथ तक पहुंचे और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को मतदान करें, एक परिवर्तन लाएं और इस परिवर्तन का लंबा परिणाम आएगा, देखने को मिलेगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले बूझ साहब ये मुझे बताएं कि आप भारत आदिवासी पार्टी से किस विचारधारा से प्रभावित होकर के जुड़े? भारत आदिवासी पार्टी चूंकि इस विचारधारा से नहीं जुड़े, भारत आदिवासी पार्टी का ये दक्षिणी राजस्थान के जो कार्यकर्ता हैं, ये इन लोगों ने मिलकर एक इस दक्षिणी राजस्थान के इलाके में परिवर्तन के लिए, ये कह सकते हैं कि ये पार्टी भी आम कार्यकर्ताओं ने बनाई है, हम सब ने मिलकर बनाई है। ये जो विचारधारा है हम सब ने मिलकर बनाई है। तो ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं इससे प्रभावित होकर जुड़ा हूँ। ये इसका जो पार्टी का निर्माण किया गया है, इस दक्षिण राजस्थान के आम लोगों ने, आम मतदाताओं ने मिलकर हम सब ने बनाया है। तो जैसे अभी आप वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हैं, बीएपी से है? जी नहीं, बीएपी तो अभी बनाई हमने 2021-22 में, लेकिन उससे पहले 20 में मैं पंचायत समिति सदस्य बना। उससे पहले हम दक्षिण राजस्थान में एक विचारधारा चलती है, इस विचारधारा के मार्फत हमने यहाँ जनजागरण किया। जनजागरण करने के बाद में 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें हमने गुजरात से बीटीपी को लेके आए थे। उस बीटीपी के समर्थन से मैं 2020 में पंचायत समिति सदस्य बना और साथ में हम पंचायत समिति सदस्य में हम 2 भाई समर्थित सदस्य बने। लेकिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या ये कह सकते हैं, या फिर बीटीपी का पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अपना थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ या ये कह सकते हैं। उसके बाद में पार्टी राजस्थान में खत्म हो गई और हमने हमारी पार्टी बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने मन्नालाल जी मीणा जो उपायुक्त तो पहले रहे हैं उनको टिकट दिया और यहाँ से वो बहुत बड़ी पार्टी है और उससे कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवार है। उन दोनों जो पार्टियां हैं, इन बड़ी पार्टियों के बीच में हम किस तरह से लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास में आर्थिक व्यवस्थाएं कहाँ से करेंगे? पार्टियां बड़ी हो सकती है, लोगों को दिमाग में हो सकता है पार्टियां बड़ी है, और वो नेता जिनको राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया है वो अपने आप को बड़ा मान सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मतदाता है और हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जमीन के जो मतदाता हैं दक्षिणी क्षेत्र के और इस लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के, हम एक एक मतदाता तक पहुंचेंगे, हमारी विचारधारा हर मतदाता तक पहुंचेगी। उनकी जो मौलिक मूलभूत जो सुविधा है उन सुविधाओं को हम सदन तक पहुंचाएंगे। इसलिए हमारे लिए कौन आया आगे, कौन आईएएस है, कौन उपायुक्त है, वो हमारे लिए डजंट मैटर। हमारे लिए मैटर है हम एक एक वोटर का, एक एक मतदाता का जो मूलभूत सुविधा है उसको कैसे सॉल्व करें,
हम मूलभूत सुविधाओं को लेकर मतदाता के बीच में जाएंगे और हमें अपेक्षा है मतदाताओं का हमें भरपूर समर्थन मिलेगा। एक चीज ये है कि हर लोगों के बीच में, क्योंकि मैं घूमता हूँ, लोगों का ये कहना है कि इस पार्टी के नाम में क्योंकि आदिवासी शब्द छुपा हुआ है, तो ये बाकी समाज के जो लोग हैं उनमें एक बार जीतने के बाद में ये इन लोगों का मदद नहीं करेगी, तो अन्य समाज के लोगों को हम कैसे जोड़ पाएंगे? नहीं, ये हो सकता है, भारत में हजारों पार्टियां रजिस्टर्ड है, तो पार्टी का नाम क्या है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पर ये भारत आदिवासी पार्टी, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आदिवासियों की पार्टी है, ये दबे कुचले, गरीब, माइनॉरिटी, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, सभी लोगों की पार्टियां हैं। सबको अपना अपना हक अधिकार दिलाएंगे, किसी का हक हम मारने नहीं देंगे। इसलिए किसी को ये डरने की जरूरत नहीं है कि भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ आदिवासियों का कल्याण करेगी। हम इस क्षेत्र में जितने भी निवासरत मतदाता हैं उन सबका पूरा ख्याल रखेंगे। तो अभी जैसे आप जनसंपर्क कर रहे हैं, इतनी सारी भीड़ आप लेकर के जा रहे हैं, तो इसमें सिर्फ अपने समाज के लोग ही आ रहे हैं या फिर अन्य समाज के लोग भी आ रहे हैं? नहीं, इसमें अभी जो भारत आदिवासी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अभी हमने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, इन लोगों ने धन्यवाद किया, स्वागत किया है। इसमें सिर्फ आदिवासी लोग नहीं, सभी समाज के लोग आए हुए। एक दरियावद में, एक तो दरियावद में अपना एमएलए है, फिर आसपुर भी अपने उदयपुर में है, दो तो एमएलए अपने, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वहां तो अपन एक तरह से संतुष्ट है कि दोनों विधानसभा क्षेत्र है। अन्य विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति? अन्य विधानसभा, ये कह सकते हैं कि लोकसभा क्षेत्र में हम 2 सीटों पर हमारे एमएलए जीते हुए हैं, लेकिन बाकी की 6 सीटें हैं उसमें भी हमारा अच्छा प्रतिनिधित्व है। और आदिवासी परिवार, ये अपने भारत आदिवासी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं और सब जगह हम अच्छा वोट बैंक है, हमारा अच्छा प्रतिशत है और वो लोग आम मतदाता तक पहुंचेंगे, हम खुद मतदाता तक पहुंचेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये चुनाव लोगों के समर्थन से उनका विश्वास जीतकर चुनाव जीतेंगे। बीजेपी की नीति की अब की बार 400 पार की वो पूरी नीति लगा रही है, और एक दूसरा एक अनंत हेगड़े कह रहा है अगर हमारी 400 सीटें एक बार आ जाती तो हमारा मकसद ये है कि हम आरक्षण में बदलाव करना चाह रहे हैं। तो बीजेपी की इस नीति के बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, बीजेपी आज तक की इस देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी ये कह सकते हैं हम। उनका हम संविधान बदल देंगे, ये एक सिर्फ जुमला कह सकते हैं। वो लोग इस तरीके को इससे कह के लोगों में पॉपुलैरिटी बनाना चाहते हैं, हम संविधान बदल, लेकिन संविधान बदलना उनके लिए इतना आसान नहीं है। बाबा साहब द्वारा संविधान जो विश्व का सबसे सर्वोच्च संविधान है उसको इस तरह से नहीं बदल सकते। और फिर देश की आम जनता है वो संविधान में विश्वास करती है, ये देश ही संविधान से चलता है, इसलिए ये कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन देश की जनता आज जागरूक हो गई है, इनको उस मकसद तक कभी नहीं पहुंचने देगी। तो आप एक चीज ये बताएं, सब लोगों का ये सवाल है कि इन पार्टियों को फंडिंग तो जैसे कौन करता है? बाकी लोगों का भी सवाल रहता है कि भाई इतने बड़े फील्ड में लाखों मतदाता है, विधानसभा क्षेत्र एक सीमित एरिया अपन कह सकते हैं और वहां अपने परिचय भी है, अन्य लोगों तक हम पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं जैसे कुछ भी साधन जुड़वाने के लिए, तो आर्थिक व्यवस्था कहाँ से ये पार्टी करती है? ये सवाल लोगों का रहता है। सवालों अच्छा है आपका सवाल, लोगों के दिमाग में ये चीजें रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का जो मतदाता है उसको पता है कि ये लोग अर्थव्यवस्था किस तरह से मैनेज करते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता खुद के पैसे से एक दिन मजदूरी करेगा, लेकिन दूसरे दिन वो इस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम पे नहीं जाएगा, तो वो उसकी मजदूरी से पैसा लगाएगा पेट्रोल डीजल में। और हम जैसे लोग घूमते हैं, हमें भी आम लोगों का जन समर्थन मिलता है, वहीं से वो हमें सहयोग करते हैं, उसी सहयोग से हम उन लोगों का सेवा भाव और हम उन लोगों के बीच में जाते हैं और उनका वास्तविक हक अधिकार ये बताते हैं। इसलिए लोग खुलकर हमारा समर्थन कर रहे हैं, मत दे के भी समर्थन करेंगे और अर्थव्यवस्था से भी समर्थन कर रहे हैं। प्रकाश चंद्र बूझ एमपी बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो क्या विजन लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और अपने तरफ से अलग क्या काम करने वाले इस एरिया में? ये दक्षिणी राजस्थान के इस उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर जनता पूरा मत और समर्थन देकर मुझे दिल्ली भेजती है तो हमारा विजन है इस दक्षिणी राजस्थान में जितने भी निवासरत लोग हैं उनको हक और अधिकार दिलाना, उनको पर्याप्त सुविधाएं दिलाना, जैसे बिजली, पानी, ये एक आम नागरिक की जरूरतें हैं, उसको पूरा कराएंगे। साथ ही ये जो मूलभूत सुविधाएं पूरा कराने के साथ ही हमारा सबसे बड़ा विजन है मिशन बिल प्रदेश, और इसको हम हर हाल में बना के रहेंगे। मिशन भील प्रदेश की बात करी आपने, भील प्रदेश बनाने के लिए अभी जैसे पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक जैसे 5 सांसद बन करके वहां जाएंगे, तो कौन कौन से एरिया में से आपको ऐसा लगता है कि हम तो हमारी जीत पक्की है? अभी हम पूरे देश में लगभग 20
लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और राजस्थान की ये 2 सीटें तो दक्षिणी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की भी 1-2 सीटें हैं जहां हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे और वहां भी लोग हमें समर्थन करेंगे, ऐसा विश्वास है। साथ ही मध्य प्रदेश की रतलाम झाबुआ सीट है, गुजरात की सीट है, और हम महाराष्ट्र में दादरा नगर हवेली में, झारखंड में और आंध्र प्रदेश में, इतना जहां जहां ये है, यहाँ पर इन सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से हम जीत कर आएंगे और हम सब मिलकर एक राज्य जरूर बनाएंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से अंत में, क्योंकि आपका प्रचार सब गाड़ियां खड़ी है और आपने मेरे लिए इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आपकी जनता को, युवाओं को मैसेज। पहले तो आपको भी धन्यवाद, आपने भी इतना हमारा लिए समय निकाला, और आपके चैनल के जरिए मैं इस दक्षिणी राजस्थान के आम मतदाताओं को, सभी समाज के मतदाताओं से अपील करूंगा कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्होंने लोकसभा क्षेत्र से बाहर के कैंडिडेट उतारे हैं। कांग्रेस ने पालिका और बीजेपी ने चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र से हैं। वो लोग पहले ही प्रशासनिक क्षेत्र में लेके रहकर आए हैं। तो मैं जनता से, इन मतदाताओं से अपील करूंगा, उन लोगों से मिलने जाने के लिए आपको कम से कम 4-4, 5-5 घंटे वेटिंग में रहना पड़ेगा, या ये कह सकते बाहर बैठना पड़ेगा। मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ, और नेता नहीं कह सकते, हम एक जन समर्थन है, हम जनसंपर्क, लोगों की सेवाओं के लिए निकले हैं। हमारा राजनीतिक मकसद नहीं है। हम जहाँ कहीं भी कोई भी हमें ये कहेगा कि हमारी ये समस्या है, हम रास्ते में खड़े रहकर उनकी समस्या सुनेंगे, उनको कहीं वेटिंग में नहीं लाएंगे। इसलिए आपको भी धन्यवाद, और आपके चैनल के मार्फत एक बार फिर से मतदाताओं का धन्यवाद करूंगा और उनसे अपील करूंगा कि आप हमें मत और समर्थन देकर विजय करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से वेल विश। हमारे साथ में अब जलारा के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, साबला के ब्लॉक अध्यक्ष बीएपी से बैठे हुए, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे 2 मिनट की। आप सब साथ में घूम रहे हो, तो लोगों की क्या मानसिकता है अपने पार्टी के प्रति? बिल्कुल, लोग पहले हमने सामाजिक मुहिम छेड़ रखी है, इसके बाद में बीएपी पार्टी बनी है, और बीएपी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी सारे आज काम पे लग गए हैं, और सब ये चाहते हैं कि हमारे दक्षिण राजस्थान की जितनी भी जनता है, उन सभी जनता की मूलभूत सुविधा हो, और हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर के लड़ रहे हैं, और बिल प्रदेश मिशन है हमारा, और जितना भी हो सके कोशिश करेंगे। पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता हमें समर्थन दे रही है। लोकसभा क्षेत्र, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा है, एरिया भी बड़ा है और पूरी तरह से एक विस्तृत एरिया है ये, तो हर आदमी तक, हर जन तक पहुंचने के लिए क्या आपने रणनीति बना रखी? बिल्कुल, हम पहले विधानसभा चुनाव लड़े हैं, उसमें हमारे सभी विधानसभा पे हमने प्रत्याशी उतारे थे। उन सभी प्रत्याशियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां आप देखो, आप सेलुम्बर को लेकर के 50,000 प्लस वोट लाए हम लोग। खेरवाड़ा में भी अच्छे मत हमने हासिल किया, उदयपुर ग्रामीण में अच्छे मत हासिल किए, दरियाबाद की सीट हमने जीती है, आसपुर की सीट हमने जीती है। तो हमें बहुत अच्छे, पहले से हमारा मत प्रतिशत बहुत बढ़िया है। 3.5 लाख से ऊपर की जनता हमें पहले से समर्थन दे चुकी है, और आगे और हम प्रयास करेंगे, और बिल्कुल हम लोकसभा उदयपुर सीट जीत के जाएंगे। दिल्ली लोकसभा सीट जीत के जाएंगे। तो क्योंकि आप साथ में हैं और आपका भी अनुभव है, राजनीतिक अनुभव, तो अन्य समाज के लोगों का, कई सारे लोगों का सवाल ये है कि भाई ये जीतने के बाद हम हमारे साथ में एक अलग व्यवहार करेंगे, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ की जो जनता है, हम लोग चाहते हैं एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, जनरल, पीड़ित, शोषित वर्ग, सारे लोग जो पीड़ित हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, और पढ़ा लिखा नौजवान अच्छा जाए, और यहाँ के स्थानीय नेता हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। हम तो यही चाहते हैं कि स्थानीय नेता होना चाहिए, और वो गाँव तक, डाणी गाँव तक जाकर के हर लोगों की जो समस्या जान सका है, और उन लोगों को, जनता को समर्थन देना चाहिए। और ये जनरल जो बात करते हैं, जनरल वर्ग भी हमें सहयोग करता है। हमने आज तक किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, और जनरल वर्ग भी चाहता है कि जो भ्रष्ट नेता हैं उनको बाहर उखाड़ फेंकने की कोशिश जरूर करेंगे, वो भी चाहते हैं, और हम भी उनका अच्छा मान सम्मान करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे भी 2 मिनट बात कर लेते हैं। पंचायत समिति सदस्य बरगोट साहब है ना, आप इनके सारथी बने हुए हैं, और बहुत अच्छे से पूरी गाड़ियां भी बहुत सारी आपके साथ में, और 2 मिनट इतना लेट हो ही रहे हैं, तो आप भी बता दीजिए कि भारत आदिवासी पार्टी का एक एजेंडा किस तरह से काम करता है? भारत आदिवासी पार्टी का एजेंडा मतलब जो लोगों की जो समस्या है उनको लेके काम करता है। तो मतलब जैसे लोगों की समस्या तो सिर्फ आदिवासी लोगों की समस्या है, अन्य लोगों की नहीं, अन्य लोगों की भी है समस्या, सब लोगों की है। जो गरीब लोग हैं उन सब की समस्या है, किसी एक समाज की समस्या नहीं है। जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, जितने भी लोग हैं उन सब की समस्या है।
प्रकाश चंद्र भूज जी कितने मतों से जीतने की संभावना लग रही है? हम इस बार लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी आए हैं कांग्रेस बीजेपी से, वो दोनों बाहरी है, तो हमें पूरा विश्वास है और हम हमारी टीम अभी से जुड़ी हुई है मैदान में, तो इस बार हम भारी मतों से विजय होंगे। बिल्कुल। तो वो बाहरी जो लोग हैं, जैसे एक तो पाली से है, उन्होंने बताया, और एक प्रतापगढ़ से है ना? तो ये लोग क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी, और ये चित्तौड़गढ़ से, सॉरी, तो इन लोगों का जैसे धरातली कितना कांटेक्ट है आपका आपका और उनका, कितना मतलब कंपैरिजन करें तो? तरातली आज दिन जब हमारे पहले उदयपुर जिला पड़ता था, तब ताराचंद जी जिला कलेक्टर थे, तब हमारा कभी 1-2 बार मिलना हुआ था। इसके अलावा उनको यहाँ कोई नहीं जानता है। और मन्नालाल जी है, उनको तो कोई नहीं जानता, आम जनता जानती नहीं है, उनको पता भी नहीं है कौन। तो इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि भारी मतों से विजय हो और दिल्ली में जाए। भारी मतों से कितने की? आप अभी फील्ड में काम भी कर रहे हैं, और लोग, क्योंकि आपने संस्कृति सब अपने वाला हमसे है सब, ठीक है, तो लोगों का क्या कहना, लोग किस पे विश्वास करने वाले हैं? लोग तो कह रहे हैं कि अभी जैसे हम फील्ड में जा रहे हैं, वैसे लोग बता रहे हैं कि हम बाहरी लोगों को क्यों करें, हमारा जो स्थानीय कैंडिडेट है उन्हीं को हम विजय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रकाश जी, एक बार और हमारी तरफ से बधाई, और आप काम करो, और हम एक बार और आपको शुभकामनाएं देते हैं। इतना कीमती समय दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जीत के बाद और जीत से पहले भी 1-2 बार और आ ही जाएंगे हम, कहीं पे भी घूमते फिरते। धन्यवाद, हम आपका हर बार स्वागत करेंगे, और आप और हम सब मिलकर ऐसे ही मिले। आप हमारा सहयोग करो, जनता तक हमारी आवाज पहुंचाओ, हम आपका सहयोग करें, साथ में रहें। धन्यवाद। ठीक, ओके, थैंक यू।